S.C. Verma electric field and potential का numerical 29. A particle A having a charge 2 into 10 raised to minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is mu is equal to 0.2. Find the range within which the charge of the second particle may lie. तो यहाँ पे हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है और इस पोजीशन पर उसे फिक्स कर दिया है जिस पर चार्ज होगा 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 कोलम। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। और एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास होगा 80 ग्राम, ये एक जगह पे रखा हुआ है, इस पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और उस पर चार्ज फिलहाल नहीं दिया हुआ है। और ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, जो इसका सरफेस होगा और इसका सरफेस होगा, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। और हमारा क्वेश्चन है कि इस पर कितना चार्ज रखे तब ये यहीं पे रहेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे 0 चार्ज रख दिया हमने, यहाँ पे 0 चार्ज रख दिया और यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे कोई फोर्स, ये इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई पुश पुल नहीं होगा, तो ये यहीं पे रहेगा। मतलब अगर फोर्स 0 है तो यही लाई करेगा। अगर कुछ चार्ज इस पर दे देते, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज दे देते, तो ये और ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन ये यहाँ मतलब ये जैसे कि यहाँ पे पुश कर रहा है, लेकिन जरूर नहीं कि ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये उसे पकड़ के रख रहा है, इसलिए ये तुरंत चला नहीं जाएगा। अगर ये फोर्स बढ़ा देंगे तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा, जैसे ये फोर्स बढ़ाएंगे ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये फोर्स कब तक बढ़ सकता है? जब तक ये इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन ने जब तक उसके पकड़ के रखा है तब तक ये फोर्स कितना भी बढ़ने दो, ये यहीं पे रहेगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स होगा कि जिस वक्त ये चलना स्टार्ट करेगा, तो ये होगा लिमिटिंग फोर्स। मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स से पकड़ के रख रहा है, और जब तक ये दोनों फोर्स, लिमिटिंग फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जितना फोर्स इसे लगाएंगे उतना वो डेवलप होता जाएगा, लेकिन एक लिमिटिंग फोर्स तक, मतलब म्यू एम जी तक ये फोर्स यहाँ पे बढ़ता गया तो ये इसे पकड़ के रखेगा। इसे इस साइड में मूव करना है तो इसे ग्रेटर देन म्यू एम जी होना पड़ेगा, तब ये शिफ्ट होगा। मतलब म्यू एम जी तक ये यहीं पे लाई करेगा। अगर ये नेगेटिव फोर्स चार्ज देते हम, ये नेगेटिव चार्ज देते तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो ये इस साइड में फोर्स लग जाता, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होता। लेकिन मतलब ये कब तक यहाँ पे लाई होता, तो जब तक ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर का, वो जब तक लिमिटिंग फोर्स के इक्वल नहीं होता, मतलब म्यू एम जी के इक्वल नहीं होता। इसे लिखते हैं हम मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फोर्स वहां तक नहीं होता, तब तक ये यहीं पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कितना, कि दोनों चार्ज का, दोनों पार्टिकल का मास, तो इस पर तो क्यू दिया हुआ है हमें, यहाँ पे इस पर जो चार्ज रखना है वो हमें फाइंड करना है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसे इक्वल टू बनना है लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फोर्स के इतना। और वो ये कितना होता है, ये होता है म्यू एम जी, ये होता है म्यू एम जी। तो हमें ये क्यू फाइंड करना है, मतलब ये क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये म्यू एम जी, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई, ये क्यू फाइंड करना है तो के और क्यू डिवाइड करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस क्यू चार्ज की वैल्यू मिलेगी कि जहां तक हम इस चार्ज को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्यू इज इक्वल टू, ये म्यू की वैल्यू दी है 0.2 एम, तो इसका मास दिया हुआ है 80 ग्राम, तो 80 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 kg। जी की वैल्यू 9.8 लिख देंगे। आर स्क्वायर, तो ये आर, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, और ये 10 रेज़ टू माइनस 4 मीटर में कर दिया, डिवाइड बाय के और क्यू। के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, और ये क्यू मतलब ये चार्ज 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6,
तो ये Q की वैल्यू, इसे 2 लिख देते, और ये 10 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका डेसिमल चला जाएगा, तो इसे 8 लिख देते, और ये 9.8 को 98 लिख देते, तो 10⁻⁻1 रहेगा। तो ये 10⁻, इसका डेसिमल इसके 10 के लिए चला गया, तो ये -3 रहा, इसका डेसिमल निकाला तो ये -1, और ये +2 और ये -4, और ये 9 और ये वाला 2, तो ये 10⁻+9 और ये -6 मतलब 10⁻3, ये ऊपर चला जाएगा तो -3, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 9 10 90, ये डेसिमल रहा 8, तो 9 8 72, तो ये Q इज इक्वल टू 8 8 64, ये 6 और ये 8 0 और ये 6 और 8 1 8 इंटू 10⁻, ये -7 -10 -11 और ये मतलब -9, तो ये Q इज इक्वल टू 8.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो इतना चार्ज रखेंगे, प्लस चार्ज रखेंगे तो फोर्स इस साइड में आएगा, μmg इस साइड में आएगा। माइनस चार्ज रखते तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड में होगा और फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में होगा। तो 0 से लेकर यहां तक अगर हम फोर्स रखते चले जाएंगे तो ये यहीं पे रहेगा। इससे ज्यादा अगर फोर्स बढ़ गया तो ये शिफ्ट होगा।